हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपका 9 तारीख को जो टेस्ट पेपर लिया था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका अपन सॉल्यूशन एक बार समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एट अ गिवन पॉइंट विल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी नेसेसरली 0 एट द पॉइंट। मतलब यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है तो क्या उस स्थान पर विद्युत विभव का मान अनिवार्य रूप से 0 होगा। प्रश्न हमसे पूछता है कि अगर किसी स्थान पर विभव का मान 0 है तो क्या किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है तो विभव की वैल्यू भी 0 होगी क्या, ये हमसे पूछा है। तो गिवन है कि इफ़ पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है E = 0, तो V की वैल्यू क्या 0 होगी, ये कंपलसरी है या नहीं। हमसे पूछा है कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो क्या विभव का मान 0 होगा या नहीं। तो देखिए, आप एक डेरिवेशन करके आए थे, किसी गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव। तो गोलीय चालक के कारण हमने E सरफेस निकाला था, E एक्सटर्नल निकाला था और E इंटरनल निकाला था। तो E इंटरनल की वैल्यू आई थी हमारी 0, यानी किसी भी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। लेकिन जैसे हमने विभव निकाला V इंटरनल, तो V इंटरनल हमारा कितना आया था? तो V इंटरनल = E इंटरनल इंटू dr। ये 0 और dr है, इसका मान कितना आ गया था? कांस्टेंट आ गया था। इसका अर्थ ये है कि विभव का मान गोले के अंदर कितना हो जाता है? नियत हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? = V सरफेस। और V सरफेस की वैल्यू कितनी थी? तो KQ/R। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं है। उसकी वैल्यू किसके बराबर है? जो सरफेस के बराबर। तो जो क्वेश्चन में जो पूछा है क्या अनिवार्य रूप से 0 होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है तो विभव का मान भी 0 हो। दूसरा क्वेश्चन था, कैन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, गिव रीजन। ये नोट्स में बताया था, आपको डेफिनेशन भी बताया है। तो क्या है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? तो नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? जहाँ पर भी काटेंगे वहाँ पर क्या होगा? विभव के मान भिन्न भिन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशाएं भिन्न भिन्न होंगी, और किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डिफरेंट नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन था, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के मध्य संबंध स्थापन करना है। तो E = dV/dr, इसको हम विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका रिलेशन किसके साथ? E के साथ। ये आपको डेरिवेशन कराया था, ये डेरिवेशन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल की वजह से यानी विद्युत द्विध्रुव की वजह से विभव की गणना करनी है। तो ऐसा हम डेरिवेशन करके आए थे। एक द्विध्रुव लिया था, उससे थीटा कोण पर और r एंगल पर, यहाँ पर कोई हमने पॉइंट P है, वहाँ पर पोटेंशियल निकाला था। कितना आया था? तो Kp cos θ/r²। तो ये डेरिवेशन हमको करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी विभव और स्थितिज ऊर्जा में अंतर बताना, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल होता है वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज, यानी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कि निकाय का निर्माण करने में किया गया कुल कार्य। तो एक तो है एकांक आवेश के लिए यानी यूनिट चार्ज के लिए, एक टोटल वर्क डन है। तो एक यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन है, एक सभी चार्ज के लिए टोटल वर्क डन है। तो ये इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, derive the expression for the potential energy of a system of 3 point charges, यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा की संकल्पना की व्याख्या करो। 3 बिंदु आवेशों से निर्मित किसी निकाय के लिए विद्युत स्थिति ऊर्जा के व्यंजक की स्थापना करो। तो हमको स्थिति ऊर्जा का व्यंजक यानी डेरिवेशन करना है। तो आपको जब स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन कराए थे, तो एक डेरिवेशन कराया था, कोई भी सिस्टम 3 पार्टिकल से बनता है, Q1, Q2 और Q3। अभी ये ट्राइंगल शेप में भी हो सकते हैं, एक लीनियर भी हो सकते हैं। हम ऐसा भी तो ले सकते हैं, Q1 है, Q2 है और ये Q3 है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो R12 है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है R23 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो R13 है। सेम कंडीशन R12, R23 और R13। तो पोटेंशियल कितना, एनर्जी कितनी आई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? तो K Q1 Q2/R12, K
Q2 Q3 अपॉन R23 और K Q1 Q3 अपॉन R13। तो बिटवीन 1 2 है, बिटवीन 1 3 है या बिटवीन 2 3 है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है, ये आपने को ड्राइव करना था। तो इतना सा काम था आपको जो करने के लिए दिया गया था। तो अच्छा, इस बार थोड़ा सा अनुभव अच्छा रहा। इस बार लगभग 60-70 बच्चों ने भेजा है। फिर 60-70 में भी आप सोचोगे अनुभव अच्छा रहा, इसका मतलब कभी 60-70 बच्चे भी नहीं भेजते थे। लगभग 300 बच्चे हैं, उसमें 60-70 लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो सोचना आपको पड़ेगा। चलिए, एक कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करने के लिए दिए थे, तो उनके सॉल्यूशंस में से कुछ जो अच्छे सवाल हैं, ये तो थोड़े से टेक्निकल सवाल हैं जो आप पर नहीं हुए या नहीं हो पाएंगे। कुछ बच्चों ने करके भेजे थे और उसमें प्रश्न भी किया था कि कुछ सवाल हमको नहीं आए। उन सवालों के बारे में आज थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, बोर्ड पर करते हैं। सॉल्यूशन आपको भेजे जाते थे, इस बार हम थोड़ा सा बोर्ड पर कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। तो पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। ये कहाँ गया, ये रहा सेट। ये इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन की सीट भेजी गई थी, क्वेश्चन नंबर 22-27। इसमें जनरली जो कॉमन रहा था, तो एक तो जैसे 22 क्वेश्चन नंबर और 23 क्वेश्चन नंबर लगभग एक जैसे, ये कंसेप्ट नहीं आया था। एक था क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27, इसके ऊपर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकेंड आर रिलीज टुवर्ड्स ईच अदर। व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू अप्रोच बिटवीन देम। ऐसा ही 22वां क्वेश्चन था कि 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज, दोनों का चार्ज गिवन है, ईच आर ब्रॉट फ्रॉम, अच्छा ये अलग है इन्फिनिटी और ये अलग है, ठीक। पहले 23वां करते हैं, फिर 21-22वां एक जैसे उनको बताते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच मूविंग विद वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकेंड। 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं जो एक दूसरे की ओर 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिलीज किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे, स्पीड गिवन है कितनी, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू अप्रोच बिटवीन देम। तो सीधी सी बात है, जब किसी चीज़ को छोड़ रहे हो आप, तो पहले उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी और जैसी मोशन होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, यानी पहले रेस्ट में था और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा। तो काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी और इंक्रीज होगी, और इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम जो कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं उसमें एक ही कंसेप्ट है। इस टाइप के 3-4 सवाल हिंदी में भी थे, इसमें भी हैं। तो ये क्या था, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज यानी उसके अंदर वृद्धि होना, उसके अंदर गेन होना किसके बराबर होगा, डिक्रीज किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल की तो हाफ m1v1², दूसरे पार्टिकल की हाफ m2v2²। पोटेंशियल एनर्जी पहले पार्टिकल की, तो जो भी है हमने u डिक्रीज हो रहा है यानी इसके अंदर लॉस हो रहा है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज का मतलब ऐड होगा और डिक्रीज का मतलब इसमें होगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। अब देखिए दोनों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का मास बराबर होगा और एक ही वेलोसिटी से छोड़े जाते हैं तो वेलोसिटी बराबर होगी। तो गिवन m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू me, एक बात, और v1 इज इक्वल टू v2 इक्वल टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 × 10⁻³ kg, ठीक है। अब क्या दिया है, इनको रिलीज किया गया है कहाँ से, इनफाइनाइट से कहीं से रिलीज किया है और किसी अप्रोच डिस्टेंस तक पहुँचते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि u फाइनल मतलब u इनिशियल, जहाँ से किया है तो u इनिशियल मतलब है u इनफाइनाइट, और u इनफाइनाइट की वैल्यू 0। कैसे 0 हो गई, तो u इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r की जगह जो r है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। ये सूत्र होता है, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो u इनफाइनाइट की वैल्यू तो आएगी 0, इसका था u इनिशियल, और u फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k q1 q2 बाई r। अब हमसे
यहाँ पर जो दिया है Q1 इक्वल टू Q2, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यानी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और R की वैल्यू हमसे पूछिए। सीधा सीधा ये कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R माइनस 0 बराबर है। तो ये हाफ एंड हाफ तो 1 हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू के, ये भी बराबर है तो क्यू ई स्क्वायर अपॉन आर हमसे पूछा है तो आर इक्वल टू हो गया के क्यू ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। सारा डेटा हम जानते हैं और गिवन है हमको के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, इसका स्क्वायर करना है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9 गुणा 10 की घात माइनस 31, और वेलोसिटी कितनी है 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 का क्या करना है अपने को स्क्वायर करना है। अब इन सबको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा 2.56 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो इनके बीच की जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी जहाँ तक वो पहुँचेंगे उस डिस्टेंस को वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो कंसेप्ट क्या है एक बार फिर समझेंगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल प्लेस है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये रिलीज किए गए हैं एक दूसरे के पास 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड से, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड से ये आए हैं। ये मोशन करते हुए पास में आते हैं कहीं पर जो डिस्टेंस इसकी आर है, तो ये क्यू ई और क्यू ई मिलाकर एक सिस्टम बनाएंगे। तो पहले भी एक सिस्टम थे वो इनफाइनाइट पे थे, बाद में एक सिस्टम हुए वो आर डिस्टेंस पे हो गए। तो इस सिस्टम में वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इसके बराबर होगा। अब ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, तो एनर्जी इज इक्वल टू जो वर्क डन है तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगा। तो पहले में भी मोशन स्टार्ट हो रहा है, दूसरे में मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 24 है, इसी कंसेप्ट पर है कि 2 पार्टिकल्स हैं, हर एक का मास दिया है 10 ग्राम और कैरिंग चार्ज है 2 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम। वहाँ इलेक्ट्रॉन थे या 10 ग्राम का पार्टिकल है, चार्ज दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। आर केप्ट एट अ सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस उनके बीच में, एंड देन रिलीज, उसके बाद रिलीज किया गया है। व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिकम लार्ज, लार्ज का मतलब इनफाइनाइट। अब यहाँ इनफाइनाइट तक सेपरेशन होगा तो क्या होगा, ये सेम कंसेप्ट, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और आर गिवन है। अब ये जो पूछा है इसमें वेलोसिटी पूछी है, सॉरी वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो पिछले सवाल में यहाँ तक का कंसेप्ट ये आ जाएगा। एम गिवन है 10 ग्राम, वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है, के हम जानते हैं चार्ज दिया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और सेपरेशन दिया 10 सेंटीमीटर। तो के है, क्यू है, आर है और एम है, अननोन क्या रह गया वेलोसिटी, तो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें भी क्या पूछा है, इसमें भी जो गिवन है चार्ज दोनों पार्टिकल के गिवन है, मास पार्टिकल का गिवन है। अब यहाँ पर इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पर एक इनफाइनाइट थी और एक कोई ना कोई डिस्टेंस थी जो हमको कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पर दिया 10 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है डिस्टेंस इसकी नहीं 1 मीटर और 0.5 मीटर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 हैं इनमें से एक अपन कोई सा करके देख लेते हैं। 20, 21, 22 तीनों एक जैसे ही हैं, इसमें तीनों में वर्क डन पूछा है। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, उसके बाद 26 कराएंगे, उसके बाद 27 कराएंगे। 22 है कि 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज of 2 into 10 to the power minus 5 coulomb each are brought from infinity to within a separation of 10 centimeter. Find the increase in electric potential energy during the process. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो क्या होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, अब U फाइनल क्या होगा, तो K चार्ज दोनों वही के वही हैं और इक्वल चार्ज हैं, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज, तो Q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी थी फाइनल डिस्टेंस माइनस के क्यू इंटू क्यू और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर इनिशियल। तो के क्यू स्क्वायर कॉमन 1 अपॉन आर फाइनल माइनस 1 अपॉन आर इनिशियल। तो क्या है, आर ब्रॉड फ्रॉम इनफाइनाइट टू
विद इन अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो गिवन है आर इनिशियल इक्वल टू इनफाइनाइट और आर फाइनल गिवन है हमको कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर बचा। वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा यू और चार्ज भी गिवन है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻5। केवल अब इसमें अपने को वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लीजिए। क्या काम करना पड़ेगा, तो काम इसके लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू KQ², 1/r फाइनल हमारे पास है और ये 1/∞ है, तो 1/∞ की वैल्यू 0 हो गई, तो ये बचेगा KQ²/r फाइनल। वैल्यू पुट कर दी 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू कितनी है Q की वैल्यू, तो 2 × 10⁻⁻5। इसका स्क्वायर करना है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻1। तो 9 × 4 10⁻9 - 10 और ये ऊपर गया था +1, तो 36 और पावर 9 + 1 तो 10 और -10, ये 0 हो गया, 10⁻0, इसका मतलब वैल्यू 1, रिजल्ट आ जाएगा 36। एनर्जी है तो जूल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हमने अभी सॉल्व किया है। सेम 21 है, उसमें ए और बी की वैल्यू गिवन है, पहले सेंटीमीटर 18 है और बाद में उसको 3 सेंटीमीटर मूव कर दिया तो 15 रह गई। इनिशियल 18 और फाइनल इसकी 15। काम करना है इसमें, वर्क करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 कूलम, 2 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 100 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्क डन टू मूव दीज चार्जेस फ्रॉम कॉर्नर। इन चार्जेस को कॉर्नर तक हमको मूव करना है, उसके लिए हमको वर्क डन पूछा है। किसका वर्क डन पूछा है कि 3 चार्ज पार्टिकल अपने को गिवन है, कितने कितने हैं 1 कूलम, 2 कूलम और 3 कूलम। इनको मूव करके हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो कहाँ तक शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट हमने इसको किया है 100 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक ले गए, 50 सेंटीमीटर तक लेके गए। तो पहले एक अलग सिस्टम था, बाद में सिस्टम अलग हो गया, तो दोनों सिस्टम की हमको एनर्जी का डिफरेंस करना है। तो ये ऐसे समझिए क्वेश्चन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसकी साइड हर एक दी है, कितनी है 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 है और ये भी 100 है। अब क्या काम किया गया है कि 3 पॉइंट चार्जेस 1 कूलम, 2 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 100 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्क डन टू मूव दी चार्जेस टू द कॉर्नर ऑफ सिमिलर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, ये 50 और ये 50। चार्ज वही है 1, 2 और 3। तो पहले कहाँ पर थे, ये 100 सेंटीमीटर साइड का जो ट्रायंगल था उसके कॉर्नर पर थे। अभी ये कहाँ पर आ गए 50 सेंटीमीटर ट्रायंगल। तो एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, तो ये इनिशियल सिस्टम और ये फाइनल सिस्टम है। तो द वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी क्या होगी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल की वैल्यू तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 50 स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 ये भी 50 का स्क्वायर और प्लस K Q1 और Q2 Q3 और ये भी क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर। सेंटीमीटर अभी मीटर में बाद में चेंज करेंगे। माइनस इनिशियल क्या है तो 100 स्क्वायर है, तो K Q1 Q2 अपॉन 100 स्क्वायर प्लस K Q1 और Q3 अपॉन 100 स्क्वायर और प्लस K Q2 Q3 अपॉन 100 स्क्वायर। तो इसमें K और 50 स्क्वायर कॉमन है, पहले वाले में K कॉमन है और 50 स्क्वायर कॉमन है और बचा गया Q1 Q2 तो 1 × 2 प्लस दूसरा कितना है 2 × 3 1 × 3 और प्लस 2 × 3
माइनस इसमें क्या हो जाए के अपॉन 100 स्क्वायर, वही 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 3, तो के अपॉन 50 का स्क्वायर, ये बचा 2, 3 और 6, 6, 9 और 2, 11, ऐसे ही इसमें बचेगा तो के अपॉन 100 स्क्वायर ए इंटू 11। अब सॉल्व करेंगे तो वर्क डन W इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इसमें 11 के कॉमन हो गया, 1 अपॉन 50 स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 100 स्क्वायर, 11 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 100 स्क्वायर क्यों होगा, 100 ही होगा, अपन फॉर्मूले में स्क्वायर लगा दिया, गलत कर दिया, R होता है केवल R, तो इसमें स्क्वायर का कोई चक्कर नहीं है, स्क्वायर का चक्कर नहीं है, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 100, तो ये होगा 100 माइनस 50 अपॉन, और छोटा ही कर लो, इसमें एलसीएम 50 और 100, तो 100 एलसीएम आ गया, 2 माइनस 1, तो कितना बचा 1 अपॉन 100, लेकिन सेंटीमीटर में तो ऊपर -2 नीचे -4, ऊपर जाएगी तो प्लस की 2 रह जाएगी। सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू 99 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन में 100, 1 अपॉन 100, 100 से 100 खत्म, तो इंटू 1 बचा, तो रिजल्ट आ जाएगा W इक्वल टू 99 इंटू 10 टू द पावर 9। कुछ और अंतर तो नहीं, सारे कूलम में है, ठीक है, यही आंसर है, तो W इक्वल टू 9.9 इंटू 10 टू द पावर 10, ये आंसर दिया है, दिस इज द वर्क डन। तो 3 पॉइंट चार्जेज हैं, 1 कूलम, 2 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज 100 सेंटीमीटर भुजा के कोने पर 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम के आवेश रखे हुए हैं, इनको शिफ्ट करके 50 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज पर रखना है, तो कितना काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन हमसे पूछा है। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 में क्या है कि 3 चार्जेस -q + q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q एंड स्मॉल q। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, और कहाँ रखे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पर, यानी हर एक की डिस्टेंस एक बराबर है, एक समान है। तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन अपन ने प्लॉट की, उस पर रखे हुए हैं -q, उसके बाद कैपिटल Q, उसके बाद फिर स्मॉल q। इक्वल डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर हो गई, तो ये हो गया, हमने मान लिया r, ये r, तो ये कितना हो गया 2r। ये पहला चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज मान लिया Q2 और तीसरा चार्ज मान लिया Q3। ये पूरा सिस्टम है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू कितनी होगी, तो K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q2 Q3 अपॉन R23 और K Q1 Q3 अपॉन R13। सवाल में दिया है कि ये जो सिस्टम है इसका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो K Q1 कितना है -q और ये कैपिटल Q, डिस्टेंस रहेगी R। दूसरा तो K Q2 की वैल्यू कैपिटल Q और Q3 की वैल्यू -q, डिस्टेंस रहेगी इसकी R। और तीसरा है K Q1 तो है -q और Q3 भी है -q, डिस्टेंस कितनी है 2R, ठीक। तो क्या बचा 0 इज इक्वल टू, तो K माइनस का Q अपॉन R, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का K Q अपॉन R, और ये हो जाएगा प्लस का K Q स्क्वायर अपॉन 2R। दोनों माइनस के एक साइड में ले जाओ, तो प्लस का एक साइड में, माइनस का एक साइड में ले जाएंगे, तो क्या बचेगा, पहले दोनों एक जैसे हैं, तो कितना हो जाएगा 2K Q अपॉन R इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन 2R। तो देखिए K से K कट गया, R से R कट गया, एक Q से एक Q कट गया, तो ये बचा 2 कैपिटल Q इज इक्वल टू Q/2।
रेशियो पूछा हमसे कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का, तो ये नीचे आएगा तो ये 2 नीचे जाएगा, तो 1/4। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। इस रिलेशन का हमने हेल्प कर लिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अब और क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो जो हिंदी मीडियम में दिए गए थे उसमें कई सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, वैसे के वैसे ही हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आए थे कॉमन, बच्चों जो पूछे गए थे, तो उसमें क्वेश्चन थे, एक तो था क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 24, 27, 28, 29 और 33। तो सबसे पहले 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन था कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो विभव की हमको गणना करनी है, कहाँ पर गणना करनी है कि एक जो तार है उसको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। तो फैल के जाएगा, लेकिन कुल आवेश कितना रहेगा, इस जो ध्यान रखना है हमको, वो ध्यान क्या रखना है, सवाल देखेंगे एक बार कि एक हमने तार है, उसको एक जैसे कोई तार था उसको सर्कुलर हमने बेंड कर दिया, और सर्कुलर कितना दिया है, इसकी जो साइड है, जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब इसके सेंटर पे हमको इसका पोटेंशियल ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, और आवेश हमने इसको दिया है 250 माइक्रोकूलम। अब सारा का सारा आवेश इसकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हर एक की वजह से कोई ना कोई चार्ज होगा, तो लेट जो चार्ज है यूनिट लेंथ पर कितना होता है, लैम्डा होता है। फॉर्मूला होता है क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ऐसा हर जगह होगा। नेट निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे, तो टोटल पोटेंशियल इक्वल टू कितना जाएगा, के टोटल क्यू अपॉन टोटल आर। आर तो कांस्टेंट है, तो वही अपने को लगाना है। तो 9 × 10⁹ चार्ज इसमें दिया है 250 माइक्रोकूलम, तो 250 10⁻⁻6 अपॉन रेडियस कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻5 गुणा करेंगे 25 का 9 में गुणा किया तो कितना आएगा, 225, एक जीरो और है तो ये 2250, ऊपर बची पावर प्लस की 3 और ये ऊपर गई तो प्लस की 1, तो 2250 10⁻⁴। आंसर कितना है, तो 2.25। पावर 1 2 3 इधर आ जाएगी, 3 और 4 7, 10⁻⁷ पोटेंशियल है, तो ये हो गया वोल्ट। तो एक तार को अगर हम मोड़ते भी हैं तो सारा का सारा आवेश उसकी लंबाई पर वितरित होगा, और एकांक लंबाई पर आवेश हम निकाल लेंगे, कुछ भी हमने मान लिया, और ऐसे सभी के कारण कुल आवेश निकालेंगे तो कुल विभव हमेशा अदिश राशि तो जुड़ती है, तो सभी का योग उसके आवेश के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब किसी एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। आवेश की गणना कीजिए। आवेश हमको ज्ञात करना, मतलब चार्ज की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है, तो इसमें डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 - 100 मतलब 100 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन शीट दी थी उसका है। किसी को चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं उसको आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश की चाहिए, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी की चाहिए, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन आप मांगेंगे उसी को दिया जाएगा। इसकी गतिज ऊर्जा, तो डेल्टा के इज इक्वल टू 10 जूल, ये घट जाती है, तो क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वी नो दैट डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W अपॉन क्यू। हियर डेल्टा W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया। तो हमको क्यू पूछा है, तो क्यू इक्वल टू डेल्टा K अपॉन डेल्टा V हो जाएगा। डेल्टा K की वैल्यू कितनी है 10 और डेल्टा V की वैल्यू कितनी है 100, तो ये हो जाएगा 1/10 मतलब 0.1 चार्ज है तो कूलम। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब कार्य के बराबर होती हैं। गतिज ऊर्जा में अंतर बराबर, स्थितिज ऊर्जा में अंतर बराबर कार्य में किया गया कार्य।
क्वेश्चन नंबर 27 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक, ये तो अभी कराया था वही सवाल है, ये जो अभी क्वेश्चन नंबर इंग्लिश मीडियम में कराया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 23 वही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10⁶। 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं, रिलीज किए गए हैं। और कहाँ से रिलीज किए गए? इनफाइनाइट से। अधिक से अधिक कितने निकट आ सकते हैं, उनके बीच का सेपरेशन पूछा है। तो सेपरेशन 2.56 10⁻⁻10 था, यही सवाल है। ठीक, तो अभी आपको सॉल्व करा चुके हैं। 28वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 × 10⁻⁻10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चलो, ये थोड़ा सा चेंज है कंसेप्ट इसका, बाकी वही का भी सवाल है, थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन चेंज है, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है, कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज करेगी। तो 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी दे रखी है 1 × 10⁻−10 मीटर, यानी 10⁻−10 मीटर है। मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, तो उनके प्रत्येक की गतिज ऊर्जा, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो 12 mv², लॉस नहीं गेन, 12 mv² = U फाइनल माइनस U इनिशियल। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। प्रत्येक की पूछिए तो 2 × 12 mv² बराबर कहाँ हो जाते हैं? बहुत अधिक दूर पहुँच जाते हैं। तो पहले इनकी बीच की दूरी दी थी, बाद में इनकी बीच की दूरी बदल जाती है, एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। तो बहुत दूर चले गए तो ये तो इनफाइनाइट पे चला गया, तो ये तो 0 हो गया, और माइनस U इनिशियल, तो K Q × Q/R, ये हमने मान लिया काइनेटिक एनर्जी 1 की। तो बराबर माइनस का मतलब यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड लेना है, एक किया गया कार्य और प्राप्त कार्य। तो माइनस का K की वैल्यू 9 × 10⁹, ये K का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। प्रोटॉन का आवेश है तो 1.6 10⁻−19 इसका स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी कितनी है 10⁻−10, यानी एंगस्ट्रॉम हो गई है। हमको इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो केवल मात्रा लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हर एक की कितनी होगी? तो 9 × 10⁻9, तो ये रहा 256, तो 2.56 10⁻−38, और ये ऊपर गया तो प्लस का 10 और अपॉन में 2 है। तो गुणा कर लोगे तो ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आ जाएगा? तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.15 10⁻−18। 38 में ये 28, 28 में सुनोगे तो ये 17, ठीक है, -18 आ जाएगा। 1.15 एनर्जी है तो ये जूल। अब दूसरे में पूछा है कि यदि केवल एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर दूसरे को मुक्त किया जाए तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा 1 K में होगा। तो ऐसी स्थिति में जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो इसके 2 गुने के बराबर हो जाएगी। मतलब इसका 2 टाइम्स कर दो, 1.15 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.30, तो 2.30 10⁻−18। दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों प्रोटॉन गति कर रहे हैं तो दोनों में ऊर्जा का वितरण बराबर होगा। और केवल एक ही प्रोटॉन गति करेगा तो सारी की सारी ऊर्जा किसको मिल जाएगी? केवल एक प्रोटॉन को। तो ये जो दोनों के हिस्से में आई है, यानी आधी आधी है, एक क्यों मिलेगी, तो ये कैसी हो जाएगी? इसकी 2 गुनी हो जाएगी। 29वां सवाल है, Q, 2Q और 4Q कूलाम आवेशों को A मीटर भुजा वाले एक संभावित त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना होगा? तो कितना कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। और निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम निकाल ही चुके हैं, संभावित त्रिभुज है, तब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। सरल सरल से सवाल आपने पूछे भाई, इसका मतलब आप थोड़ा सा कम मेहनत कर रहे हैं, है ना। सरल से सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संभावित त्रिभुज है, प्रत्येक की भुजा कितनी है? A। आवेश रखे हैं Q, 2Q और 4Q। तो कुल कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन भुजा हर एक की A है, प्लस K Q1 Q3 A और प्लस K Q2 Q3 और अपॉन A। तो K अपॉन A हमने कॉमन ले लिया, Q1 Q2, तो Q × 2Q, Q × 4Q
और 2q इंटू 4q, तो k अपॉन a ये हो गया 2q स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर और प्लस 4 दूनी 8, 8q स्क्वायर, 8 और 2 10 और 4 14, तो ये आ जाएगा k 14q स्क्वायर अपॉन a। तो k 14q स्क्वायर अपॉन a, k की वैल्यू 1/4 लगा देंगे तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33वां और आपने पूछा था, उसमें था कि धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम है स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रोटॉन पर न्यूटन में बल की गणना कीजिए। क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन के भिन्न भिन्न अनुभव करेगा? चलिए देखते हैं सवाल क्या है। तो धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2 सेंटीमीटर है। उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इसका मतलब इनके मध्य जो विभवांतर है V बराबर 1000 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, विभवांतर दिया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन हमने यहाँ लगा दिया, प्रोटॉन बीच में, जिसका आवेश हम जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम है, स्थित है। पहला प्रश्न है कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बोथ प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमसे पूछी है, तो हमने जानते हैं E और V के बीच रिलेशन E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, ये हमने निकाला है। E अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू, तो कितना हो जाता है, केवल dV अपॉन dr, मतलब डेल्टा V अपॉन डेल्टा r, और डेल्टा V का मान V और r का मान r हम यहाँ लगा सकते हैं। तो E की वैल्यू पूछी है, तो विभवांतर कितना है 1000 और बीच की दूरी कितनी 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10⁻², काट दिए तो 500 बार कटा, 500 गुणा 10⁻², 2 जीरो और बढ़ जाएंगे तो 1 2 3 4, 50,000 यही है। E है तो मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा है कि प्रोटॉन पर बल की गणना कीजिए, तो बल का मान ज्ञात करना है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू है 1.6 गुणा 10⁻19 और E का मान हम निकाल चुके हैं 5 इंटू 10⁴, 16 बन गया 80, 8 आ गया और 19 में से 4 गए तो माइनस का 15 बचा। बल है तो न्यूटन, 8 गुणा 10⁻15 न्यूटन। फिर पूछा है क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बल का अनुभव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एक समान है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके कारण यहाँ पर दोनों के कारण बराबर है। हम इधर जाएंगे तो इसके कारण घटेगा, तो इसके कारण बढ़ेगा, इधर आते जाएंगे तो इसके कारण जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके कारण अधिकतम हो जाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहेगी? सर्वत्र एक समान रहेगी, इसका मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपको कराने थे। 1-2 प्रश्न और हैं, एक ने हम कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, उसको और अपन कर लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है, एक बार हम इसको समझकर करेंगे। क्या क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है, एक बार कहाँ गया कागज़, मैं उठा लेता हूँ। ठीक, ये है क्वेश्चन, ठीक सही। ये ऐसा डायग्राम बनाकर एक भेजा गया था, वर्षा चौधरी, उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज ईच ऑफ क्यू कूलम आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू 1 2 4 एंड सो ऑन मीटर along x axis, calculate electric potential and electric field at x equal to 0 due to these charges। तो इस टाइप का एक सवाल आपको पहले कराया जा चुका है। तो वर्षा रानी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो सवाल आपको कराए जा चुके हैं आप उन्हीं को दोबारा पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सारे वीडियो या जो लेक्चर या जो नोट्स या जो PDF आपको भेजे जाते हैं उन पर आप पूरा ध्यान नहीं देते। सवाल है कि x एक्सिस के अलोंग, ये हमने x अक्ष मान ली, इस अक्ष के अनुदिश आवेश रखे हुए हैं। x बराबर, पहला जो उसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 मीटर,
दूसरा फिर 2 मीटर, उसके बाद फिर दिया है 4 मीटर। इस क्रम में तो अगला क्या आएगा 8, हर एक 2 गुना हो रहा है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। यहाँ पर सभी पर एक समान आवेश रखे हुए हैं Q। इसके मूल बिंदु O पर V का मान कितना होगा, E का मान कितना होगा, ये पूछा है। तो इस टाइप के जो भी सवाल होते हैं तो उनमें हम GP मतलब है गुणोत्तर श्रेणी, इसका यूज़ करने वाले होते हैं मैथमेटिकल टर्म में। तो पहली चीज़ हमसे V का मान पूछा है, तो V इक्वल टू के क्यू अपॉन R1, के क्यू अपॉन R2, के क्यू अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन। के और क्यू कॉमन है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। अभी R1 R2 R3 क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो ये R1 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो ये R2 हो गई, ये जो दूरी है वो R3 हो गई, और ये जो दूरी है वो क्या हो गई R4 हो गई। ये मान अपने को लगाने हैं, तो K और Q 1 अपॉन ये 1 है, 1 अपॉन ये 2 है, ये 1 अपॉन 4 है, ये 1 अपॉन 8 है, प्लस एंड सो ऑन। ये अनंत तक की श्रेणी हो गई, तो इस श्रेणी को हम बोलते हैं GP, और GP का जो सम होता है वो होता है A अपॉन 1 माइनस R, A अपॉन 1 माइनस R, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब एक का मतलब क्या है, तो यहाँ A जो दिया है वो पहला पद तो कितना है 1, R का मतलब है अंतर, तो कितना है, इसमें से इसको घटा दो या भाग दे दो, गुणोत्तर है तो भाग दे दो। 1/2 में 1/1 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, या हम दूसरी तरीके से करना चाहें तो 1/4 में 1/2 का भाग देंगे तो भी कितना आएगा 1/2। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वंतर है, R की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, अगले पद में पिछले वाले पद में भाग दे दीजिए आप। तो ये आ गया किसकी वैल्यू, R की वैल्यू। अब वैल्यू पुट करनी है तो सम कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू के क्यू A अपॉन A 1 माइनस R, तो A की वैल्यू तो है 1 अपॉन 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है 1/2। सॉल्व करेंगे तो के क्यू 1 माइनस हाफ बचा, तो ये आ जाएगा तो के क्यू इंटू 2, तो 2 KQ ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 2 KQ। ये वैल्यू हमने निकाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। अभी दूसरी वैल्यू हमको निकालनी है, वो निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो अंतर क्या आएगा, अगर विद्युत क्षेत्र लेते हैं तो उसमें E हमको निकालना है, तो ये R स्क्वायर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर एंड सो ऑन। तो 1 × 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर है तो 4, ये 4 का स्क्वायर है तो 16, ये 8 का स्क्वायर है तो 64। ये भी एक GP है, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या आएगा देख लेंगे एक बार फिर। A की वैल्यू तो 1 है, और 1 माइनस ये हो गया 1/4, तो 1 अपॉन ये बचा 3/4 या 4/3। तो अब V के स्थान पर E आ जाएगा, तो E की वैल्यू हो जाएगी KQ, तो इसका पूरा सम आ जाएगा 4/3, तो ये रिजल्ट आ जाएगा E इक्वल टू 4 KQ/3। ठीक। अब इसी में दूसरी बात पूछी है, इफ़ द अल्टरनेटिंग चार्जेस आर इन अपोजिट साइन, केवल साइन बदलना है, ये प्लस का Q है तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो इसमें क्या आएगा, केवल प्लस माइनस के चिन्ह बदलेंगे, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, पहला प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का, माइनस का। ऐसा करने पर अब हम सेकंड पोर्शन में अगर हम वैल्यू इसकी कैलकुलेट करें तो पहले हम E निकाल लेते, फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा K और Q कॉमन है, पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर अगला माइनस का है। तो KQ कॉमन ले लिया, तो 1/R1² माइनस 1/R2² प्लस 1/R3² और माइनस 1/R4² प्लस एंड सो ऑन। K और Q 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/64 माइनस, इसी तरीके से हमारा होता चला जाएगा। इसमें भी ये GP है तो सम कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ GP A/1 माइनस R,
ये तो 1 है, -1। अब अंतर कितना आ जाएगा, 1/4 में इसका भाग दिया तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4 का, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 1/1 + 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4 या 4/5। सॉल्व करेंगे तो E = KQ और ये हो जाएगा 5/4/5, रिजल्ट आ जाएगा 4KQ/5। ठीक, और पोटेंशियल निकालेंगे तो वही काम अपने पोटेंशियल में करना है। तो फॉर्मूला हम पढ़ ही चुके हैं, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, V = तो KQ 1/1 -1/2 + 1/4 -1/8 + एंड सो ऑन। सॉल्व करेंगे तो KQ 1/1 माइनस माइनस प्लस का 1/2, पिछली बार घटाया था, अब जुड़ जाएगा तो 3/2 हो गया, 1 + 1/2 1.5 हो गया, 3/2 2 ऊपर पहुंच जाएंगे तो KQ 2/3। तो ये सवाल हो गया जिसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल इसमें दिया है 3 पॉइंट चार्जेस 1, 2 एंड 3 माइक्रोकूलम। अभी करा चुके हैं कि 1 मीटर पे है और आधे मीटर पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या काम करना है, वही ट्रायंगल वाला कंडीशन है, ट्रायंगल वाला जो अभी सवाल कराया था। इसमें एक सवाल है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं, इसको करेंगे। सवाल दिया है, एक सर्किल दिया है हमको, एक कोई सर्किल अपने को वृत्त दिया हुआ है, उसमें एक ये इसके केंद्र से उलझने वाली लाइन अपन मान सकते हैं। ये इसमें मध्य में बिल्कुल सेंटर पे A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये E हो सकता है, यहाँ पर P डायग्राम में दिया है। यहाँ पर चार्ज रखा है QA और यहाँ पर चार्ज रखा है QB। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी दे रखी है इसमें 5 सेंटीमीटर, यानी सभी ये 5 सेंटीमीटर डायरेक्शंस हो जाएंगी, सारी भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब सवाल में इसमें हमसे पूछा है कि अ पॉइंट चार्ज QA ऑफ मैग्नीट्यूड, तो QA इसका मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁻⁻9 कूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट A इन एयर, 1 मोर चार्ज QB इज प्लेस्ड एट B पॉइंट पर प्लेस्ड है, एंड QB = 4 × 10⁻⁻9 कूलम। कैलकुलेट द फॉलोइंग इफ AB = A से लेकर B तक की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो फॉलोइंग चीज़ हैं उनको कैलकुलेट करना है। पहली चीज़ कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एट B ड्यू टू QA। B पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर पहले से ही पोटेंशियल है और खुद की वजह से यहाँ पर कोई चार्ज है तो इसकी खुद की वजह से यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, जो कुछ भी होगा किसकी वजह से होगा, A की वजह से होगा। तो VB हमको पूछा है तो KQA/R हो जाएगा, R की वैल्यू A to B वैल्यू लगानी तो 9 × 10⁻9, इसकी वैल्यू कितनी है तो 5 × 10⁻⁻9 और ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 × 10⁻2, 5 से 5 कट गया तो ये कट गया तो ये कितना है 9 × 10⁻2 मतलब 900 वोल्ट। ठीक, दूसरा पूछा है पोटेंशियल एट D ड्यू टू QA। D पर हमको QA की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो D पर निकालना है, तो सेकंड कंडीशन वही की वही हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज इक्वल है, तो V at D = V at B के बराबर हो जाएगा, 900 वोल्ट हो जाएगा। केवल और केवल किससे पूछा है, QA की वजह से पूछा है, इसकी वजह से और पूछा होता तो इसका भी पोटेंशियल होता, इसका भी पोटेंशियल होता, लेकिन हमको इसका पोटेंशियल नहीं पूछा, केवल और केवल ड्यू टू QA यानी QA की वजह से D पर कितना होगा, तो चार्ज वही है, दूरी वही है, इसलिए पोटेंशियल भी कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तीसरा पूछा है वर्क डन इन टेकिंग चार्ज QB फ्रॉम B टू D। B से लेकर D तक हम किस चार्ज को लेकर आते हैं, QB चार्ज को शिफ्ट करते हैं, तो कितना काम होगा। इसमें समझिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें पूरी कहानी क्या है, तो पूरी कहानी इसमें यह है कि इस चार्ज को हमको QB को यहाँ से शिफ्ट करना है, कहाँ तक करना है, D तक। रास्ते में A है तो इसको पहले हम A तक लेकर आएंगे B से, और उसके बाद A से D तक लेकर आएंगे।
तो ध्यान से समझना, बी से लेकर ए तक लेकर आएंगे तो इस चार्ज के पास लेकर आएंगे, तो पास लेकर आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या होती जाएगी, लगातार इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ जाएंगे तो लगातार डिक्रीज होती जाएगी। तो बी से ए तक का वर्क डन और ए से डी तक का वर्क डन, तो यहाँ से इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, इधर जाएगा तो डिक्रीज होगा। तो टोटल वर्क डन, तीसरा हमसे पूछा है वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, तो कितना हो जाएगा, W फ्रॉम बी टू डी तक का पूछा हमसे, तो B से लेकर A तक का माइनस W A से लेकर D तक का, और दोनों इक्वल होंगे तो W माइनस W दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि जितना काम यहाँ से यहाँ तक का धनात्मक करना पड़ेगा उतना ही काम यहाँ से यहाँ तक का ऋणात्मक, जितना पॉजिटिव वर्क डन उतना ही नेगेटिव वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। चौथी बात इसमें पूछिए, वर्क डन इन रिवॉल्विंग द चार्ज QA एट सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर अराउंड A 4 टाइम्स। इस चार्ज को उठाकर हमने यहाँ पर रखा और इसको पूरा चक्कर लगाया तो कितना वर्क डन होगा, ये वर्क डन पूछा है। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, वो समझिए। चक्कर लगाएंगे तो पूरा का पूरा B से चले लौट के B तक आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन 0। एक राउंड में 0, दूसरे राउंड में 0, तीसरे में 0, चौथे में 0, तो रिवॉल्व करने में तो वर्क डन 0 होगा। लेकिन A को हमको B तक भी शिफ्ट करना है, यहाँ से हमको B तक शिफ्ट करना है, तो A से B तक का वर्क डन कितना हो जाएगा, तो रिवॉल्व करेंगे, चक्कर लगाएंगे, उसमें तो 0 है, लेकिन जो वर्क डन होगा वो कहाँ से कहाँ तक का हो जाएगा, WA to B। और WA to B किसके बराबर होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो KQA QB अपॉन R। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एक है 5 इंटू 10 टू द पावर -9 और एक है 4 इंटू 10 टू द पावर -9, और डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये कट गया, 9 गुणा 4 36, पावर खत्म, माइनस की 9 ऊपर की प्लस की 2, तो 36 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल। ये इसका फोर्थ आंसर हो गया वर्क डन इसके चक्कर लगाने में। और फिफ्थ एंड लास्ट है वर्क डन इन टेकिंग चार्ज QB फ्रॉम 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम A। तो QB को हमको कहाँ तक लेकर आना है, ये सवाल दिया है कि B जिसकी जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर थी, कहाँ से, A से, उसको यहाँ तक शिफ्ट करना है हमको, कोई ये B से लेकर B' तक, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर है, तो कितना चेंज हुआ, 1 सेंटीमीटर होगा। तो या तो 1 सेंटीमीटर कर रहे हो, नहीं तो दूसरा काम कर सकते हैं सीधा सीधा, पाँचवा, तो वर्क डन इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो KQ1 QA QB अपॉन ये 4 सेंटीमीटर है फाइनल, माइनस KQA QB ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो K और QA QB हमने कॉमन कर लिया, तो 1/4 माइनस 1/5, एलसीएम हमने ले लिया 20, 10 टू दी पावर -2 ही ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 5 और माइनस ये 4 बचेगा, तो 1/20 बचा। इसका वैल्यू पुट करी तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 ये है, 5 इंटू 10 टू दी पावर -9 ये है, और 4 इंटू 10 टू दी पावर -9 ये बचा 1/20, पावर प्लस की ऊपर जाएगी तो 2 जाएगी, 1/20 10 टू दी पावर प्लस का 2, 5 गुणा 4 20, पूरा कट गया, कितना बचा 9, एक पावर से एक पावर कट गई, तो बची पावर माइनस की 9 और प्लस की 2, बराबर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -7, एनर्जी है तो जूल। ये हो गया आपका जो क्वेश्चंस आपको दिए थे मैंने, या आपने जो मुझे मैसेज करके पूछे थे, कुछ सवाल थे, इनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया। ठीक है, करिए, बाकी और सवाल कीजिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।